अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको दिखाने लगी हूँ अपने तोते, जो कि मैंने आपको काफ़ी दिनों से नहीं दिखाए थे। कोई मेरे ख्याल में पहले 2-3 व्लॉग्स में ही दिखाए। तो इन्होंने दिए हैं जी यहाँ पर 3 एग्स, जो कि आपको यहाँ पर 2 नज़र आ रहे हैं, तीसरा पता नहीं कहाँ छुप गया, मुझसे फोकस नहीं हुआ। तो ये जो है इन्होंने दिए हैं, और जो पहले वाले तोते के बच्चे निकले थे वो हमने किसी को दे दिए हैं। वो तकरीबन 8 थे और ये 4 अंडे देते हैं। जब इनके बच्चे निकलेंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अब मैं आ गई हूँ डरबे की तरफ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे चूजे, जो कि मैंने आपको पहले 3 व्लॉग्स के अंदर दिखाए हैं। और जिसने नहीं देखे तो प्लीज़ पहले जाकर उस व्लॉग को देखें, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कितने बड़े हो गए हैं। माशाल्लाह से इनको 1 महीना हो चुका है और इनकी तादाद भी कम हो गई है, क्योंकि बिल्ली जो है वो तकरीबन 14 चूजे हमारे खा गई है। कोई बात नहीं, उसका रिस्क था। और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कितने मुर्गे और कितनी मुर्गियां लग रही हैं, क्योंकि मेरी मामा कहती हैं कि तकरीबन सारे मुर्गे ही हैं, कोई एक मुर्गी निकलेगी। यहाँ पर है जी एनिमल वेस्ट प्लांट्स को उगाने के लिए, और इस गोबर को हमने कितना ज़्यादा मुश्किल से मंगवाया है, इसकी कहानी मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगी। और ये जो है मिट्टी, जिसके अंदर हमने गोबर को मिक्स करके रखा है, और इसके अंदर अब हम प्लांट्स को उगाएंगे। ये तकरीबन 2:1 के हिसाब से है, मतलब 2% जो है वो मिट्टी है और 1% जो है वो हमने इसके अंदर गोबर को ऐड किया है। और आपको पता ही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर जो है वो फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं किए जाते। तो हमारा जो है बेसिक एम जो है वो किचन गार्डनिंग का है। इसके लिए हम लोग डिफरेंट तरह के पॉट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़्यादातर हम जो है वो रिसाइकलिंग कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं कप्स, ये कप्स बेसिकली पेंसिल वाले कप्स थे। इनके अंदर जो है वो हम लोग अब ये मिट्टी ऐड करेंगे और प्लांट्स उगाएंगे, और उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर कर दूंगी। फिर मैं वहाँ से वापस आई तो ये देखा तो यहाँ पर चीनी और दाल मिक्स हुई पड़ी थी। तो इसको जो है वो मेरी मामा अलहदा कर रही थी, क्योंकि चीनी बहुत ज़्यादा अमाउंट में थी और दाल बहुत कम थी, तो हम इसको वेस्ट नहीं कर सकते थे, और वैसे भी किसी चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मेरी मामा ने जो है यहाँ पर इतनी अच्छी खासी दाल निकाल ली थी, और इस दाल के अंदर एक छोटी सी मक्खी है जिसको मैं हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं जा नहीं रही थी, क्योंकि ये दाल अपनी चीनी में से निकाली है। अब पता नहीं इस दाल और चीनी को अलग करने में और कितने दिन लगने वाले हैं, लेकिन मेहनत अभी जारी है। माइक्रो ग्रीन्स के ये प्लांट्स उग चुके हैं, जो कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाए थे। और इसके सेंटर में जो है ये हमने गाजर का यानी कि कैरेट का उगाया हुआ है, और इसके अंदर मैंने कुछ दाने भी डाले हैं, और दाने वैसे मैंने बाकी भी गमलों में डाले हैं, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। और यहाँ पर जो है हाइड्रोपोनिक वे में जो हमने गार्लिक उगाया था वो भी माशाल्लाह से अच्छा खासा ग्रो कर चुका है। और अनियन तो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, और ये अनियन हम वैसे यूज़ भी कर रहे हैं साथ साथ, और यहाँ पर उगाया हुआ भी है। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है मैंने कुछ व्हीट ग्रेन्स डाले थे, यानी कि गंदम के दाने, और वो जो है माशाल्लाह से उग चुके हैं, क्योंकि इनका सीज़न चल रहा है। और इसके अलावा मैंने इसके अंदर डाला था मुर्गियों का बाजरा और तोतों की खुराक, और माशाल्लाह से वो भी अच्छी ग्रो कर रही है। और इसी एक पॉट में नहीं, मैंने बाकी पॉट्स के अंदर भी इसी तरह की चीज़ें डाल दी हैं। यहाँ पर जो है हाइड्रोपोनिक वे में ये कैरेट उगाई हुई है, और इस कैरेट को जो है जब हमने सीढ़ियों में ला के रखा है तो इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होना शुरू हो गई है। और ये सिर्फ हम इसको सैलेड के लिए ही उगा रहे हैं। नमी पर हमने ये रखे हैं जी कुछ कैरेट, जिसे हमने अब उगाना है सॉइल के अंदर, और वो सॉइल जो मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ, और उन्हीं कप्स के अंदर हमने उगाना है। और इसके अलावा और ये जो है हाइड्रोपोनिक वे में हमने गार्लिक उगाया था, और माशाल्लाह से इस गार्लिक की ग्रोथ भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आ गए थे जी ट्यूशन वाले बच्चे, और ये बच्चे मुझे दिखाए थे अपना टेस्ट, जिसमें से 19.5 लिए थे आउट ऑफ 20। और ये बच्ची की माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा पढ़ने वाली है, तो मैंने सोचा इसका टेस्ट आपको भी दिखा दूँ। इधर मेरे छोटे भतीजे के खिलौने बिखरे पड़े थे, और वो अब इनके साथ खेलने भी लगा है, क्योंकि अब माशाल्लाह से वो 6 मंथ का कंप्लीट होने वाला है। शाम में मैं छत पर गई तो यहाँ पर जो है वो हमारी मुर्गियाँ घूम रही थी। ये वो मुर्गियाँ हैं जो कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी दिखाई थी, और तब ये मेरे ख्याल में इतनी छोटी थी। इनमें से अभी तक अंडे कोई मुर्गी नहीं दे रही, और ये मुर्गियाँ जो है यहाँ पर खा पी रही थी, तो मैंने इनकी भी वीडियो बना ली कि आप लोग इनको भी देख लें। वैसे कुछ मुर्गियाँ तो आ ही नहीं रही थी, मैं बड़ी कोशिश कर रही थी कि वो भी बाहर आ जाएं और आप सारी मुर्गियाँ देख लें। तो इनमें से अभी कुछ मुर्गियाँ जो हैं वो मिसिंग है, तो किसी और वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगी कि टोटल कितनी मुर्गियाँ हैं। लेट नाइट हमने मंगवाए बर्गर, गोलगप्पे और कोल्ड ड्रिंक, साथ में एंजॉय किया था मैच। और अब आप कमेंट करके बताएं कि आपने सपोर्ट किया था किस टीम को। और यहीं पर हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।